मिट्टी कला बोर्ड का गठन झारखंड में होती है। इसका चेयरमैन आदरणीय समाज के सृजन प्रजापति जी अध्यक्ष रहे। 2000 तक अपना पदभार संभाले। इसके बाद मिट्टी कला बोर्ड का गठन नहीं होती है, दुर्भाग्य की बात है। इसी मांग को लेकर के हम लोग आज बैठे हुए हैं कि मिट्टी कला बोर्ड का पुनः झारखंड में गठन हो और कुम्हारों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि जो कुम्हार का बेटा मिट्टी कला बोर्ड के पदाधिकारी बन के बैठेंगे तो उसे पता होगा कि किस गांव में, किस कस्बा में, किस जिला में कुम्हारों की क्या आवश्यकता है, क्या फंड देना है, क्या चाक मुहैया कराना है, क्या करना है। ये सभी चीजों को उसे ज्ञान होती है। हर गांव और जिला का उसे ज्ञान होती है। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि कुम्हारों का बेटा को वहां पर उनको भागीदारी मिलना चाहिए। चूंकि ये मिट्टी कला बोर्ड ही नहीं, मिट्टी कला बोर्ड के माध्यम से लाखों लाख कुम्हार के जो लोग हैं उसे सुविधा मिल सके, रोजगार का अवसर मिल सके। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। वो टेक्नोलॉजी जो मिट्टी कला बोर्ड से ही हमें मिल सकती है, तो वो टेक्नोलॉजी के साथ कुम्हारों को मिले, इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और ये मांग का शुरुआत हम लोग आज राजभवन के समक्ष शुरू किए हैं। वो यही नहीं रुकेगी जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होता है। और संघर्ष करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, क्योंकि ये संघर्ष आने वाला जनरेशन के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, समाज के उत्थान और विकास के लिए है। इसीलिए ये संघर्ष जारी रहेगी। दूसरी चीज, कुम्हारों को इस चीज में चर्चा करो, चर्चा में शामिल करो। ये दूसरी मांग प्रमुखता से हम लोगों ने रखा है। क्योंकि जो शिल्पकार होते हैं उसे एसी का दर्जा दिया जाता है और इसी के तहत गुजरात एवं अन्य राज्यों में कुम्हारों को कुछ जिलों पर एसी का दर्जा प्राप्त है। मैं झारखंड सरकार को भी मांग करता हूं कि झारखंड के कुम्हारों को भी उसी तर्ज पर एसी का दर्जा दे। चूंकि समाज के दबे कुचले हमारे जो बच्चे हैं उसे भी नौकरियां में अपनी भागीदारी निभा सके, उनको भी अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए मौका मिल सके, उसे भी अपना जीवन यापन करने के लिए, दिशा देने के लिए मजबूती से आगे खड़ा हो सके। और ये जो भी मांग सिर्फ राजभवन तक ही नहीं, पूरे प्रदेश में हम लोग मुहिम चलाएंगे। क्योंकि कुम्हारों की संख्या झारखंड में लगभग 25 लाख के आसपास में है। इसके बावजूद भी हम लोगों की बातों को अनसुनी की जाती है। हम लोग लगातार सरकार से मांग करते हैं, लेकिन हम लोगों की बात को नहीं सुनी जाती है। लोग सोचते हैं कि झारखंड में कुम्हारों की एकता नहीं है, झारखंड में कुम्हारों का बिखराव है, लोग एक सूत्र में बंधे हुए नहीं है। तो इनकी भूल है। ये तो शुरुआत है। हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आज अपनी मांगों को रख रहे हैं। किसी तरह से भी हम लोग उग्र आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चाहता हूं कि कुम्हारों का हक और अधिकार सरकार दे, ताकि कुम्हारों का उज्जवल भविष्य हो सके, इसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके।
मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में भारतीय कुम्हार महासंघ के बैनर तले एकजुटता का परिचय लोग दे रहे हैं, आने वाला दिन में अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोगों ने जो 2001 में करके दिखाया था मोरहाबादी मैदान में, उससे भी बड़ा प्रोग्राम हम लोग 2026 में करने वाले हैं। ये हम सरकार को सिर्फ आग्रह कर रहे हैं, कोई चेतावनी नहीं दे रहे हैं। हम लोग उसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बात को मानिए, कुम्हारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, कुम्हारों के बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उसे सिर्फ वोट बैंक समझने की भूल मत कीजिए। बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से हमारी संख्या है तो निश्चित रूप से किसी न किसी पार्टी को हम लोग जिता सकते हैं, किसी न किसी पार्टी को हम लोग हरा सकते हैं, ये हम लोग आमादा रखते हैं। तो इस मंच से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग चट्टानी एकता को दिखा रहे हैं, आने वाला दिन में हम लोग एक करके दिखाएंगे। जिसे चाहेंगे उसे सत्ता में भेजेंगे, जिसे चाहेंगे उसे सत्ता से उतारने का काम भी हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं सरकार से कह रहा हूं कि हम लोगों की बातों को गंभीरता से ले और भारतीय कुम्हार महासंघ के पदाधिकारियों को मिट्टी कला बोर्ड में भागीदारी देने का काम करें, ताकि हम लोग पूरे प्रदेश में कुम्हारों को हित और विकास के लिए कार्य कर सके। हम लोग को मजबूर ना करे, हम लोग को इतना त्रस्त नहीं कीजिए, इतना परेशान नहीं कीजिए कि हम लोग को एक दिवसीय महाधरना को छोड़ करके रोड में उतरना पड़े। अगर रोड उतरनी होगी तो कहीं न कहीं सरकार का ही हाथ होगा कि हम लोगों को मजबूर किया उग्र आंदोलन करने के लिए, और इसका जो भी परिणाम होगा सरकार भुगतने के लिए तैयार रहे। रही बात अपने बच्चों के भविष्य के लिए जहां तक जाना होगा, जहां तक संघर्ष करना होगा, लगातार हम लोग संघर्ष करेंगे। और जब तक न्याय हम लोग को नहीं मिलता है तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। चूंकि ये सामाजिक संगठन है, समाज के बैनर तले बैठे हुए हैं और समाज के हित के लिए बात कर रहे हैं, ज्यादा राजनीति की बात नहीं हो रही है। लेकिन कुम्हार समाज के लोग भी राजनीति करना चाहते हैं, इस बात को मैं सरकार को बताना चाहता हूं। इसीलिए आप हम लोगों की मांग को मानते हुए दोनों मांग को अविलंब झारखंड में लागू करने का काम करें, नहीं तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रोग्राम करना भी जानते हैं और उग्र आंदोलन करने का भी हम लोग आमादा रखते हैं। आज जिस तरह से हम लोग शुरुआत किए हैं, इसी तरह पूरे जिला में, पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हम लोग लगातार अपनी मांगों को आगे बढ़ाएंगे। अगर बात नहीं मानते हैं तो, और अपने संगठन को और मजबूत करते हुए हम लोग समाज के, फिर से बोल रहा हूं, समाज के बच्चों के उत्थान के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और जिस तरह से सुबह से हमारे मातृशक्ति माताएं बहनें पूरे संयम के साथ बैठे हैं, हमारा युवा साथी, क्रांतिकारी युवा साथी, हम लोगों के गार्जियन, मार्गदर्शक जिस तरह से पूरा समय हम लोगों को दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि संगठन बाकी संगठनों से भारी मजबूत है और हम लोग पूरे मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष हम लोग करते रहेंगे। रही बात
हम लोगों की भागीदारी का तो अविलंब फिर से बोल रहा हूँ, अविलंब हम लोगों की भागीदारी, कुम्हारों की भागीदारी मिट्टी कला बोर्ड में दे, ताकि हम लोग की सब्र के बांध को टूटने ना दे। हम लोग आगे आंदोलन करने का सोचे भी ना, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने यहाँ कमाने खाने का काम करें और समाज के संगठन को आगे बढ़ाते रहे। इसी के साथ इस संघर्ष को मैं अपने युवा साथियों, अपनी माता बहनों को कहना चाहूंगा कि संघर्ष करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, आगे बढ़ाए, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं भेजें। महासंघ हमेशा पूरे प्रदेश के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आपके हर और सुख और दुख में हम लोग साथ देंगे। आपको जहां भी आवश्यकता होगी महासंघ